और पंजाब में शिक्षा को लेकर मान सरकार अपने कामकाज को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हुए बदलाव का विस्तृत ब्यौरा दिया। स्मार्ट स्कूल, स्कूल ऑफ एमिनेंस, नई यूनिवर्सिटीज, विदेशी छात्रों की बढ़ती संख्या और प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के बेहतर प्रदर्शन को सरकार ने शिक्षा सुधारों का नतीजा बताया। इसके साथ ही फार्मेसी परीक्षा में नकल की कोशिश पर हुई कार्रवाई का भी सरकार ने अपना पक्ष रखा। सरकार का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे निवेश और सुधारों का लाभ अब छात्रों तक पहुंच रहा है और पंजाब तेजी से देश के प्रमुख एजुकेशन हब के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब विधानसभा में मान सरकार की शिक्षा क्रांति की गूंज। हरजोत सिंह बैंस ने सदन में शिक्षा से जुड़े आंकड़े गिनाए। बैंस बोले, पंजाब बन रहा देश का एजुकेशन हब। पंजाब में शिक्षा अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि बदलाव की नई पहचान बनती जा रही है। मान सरकार के आने के बाद से सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर काम हुआ है। कहीं नए स्मार्ट क्लासरूम बने, कहीं आधुनिक लैब तैयार हुई, तो कहीं छात्रों को बेहतर माहौल देने के लिए स्कूलों का बुनियादी ढांचा पूरी तरह बदल गया। शिक्षकों को देश और विदेश में स्पेशल ट्रेनिंग देकर पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश की गई। सरकार का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ रहे हैं और छात्रों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। और पंजाब विधानसभा के मॉनसून सेशन के दौरान भी मान सरकार की शिक्षा क्रांति की गूंज सुनाई दी। विधानसभा में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इन उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब धीरे धीरे देश का एजुकेशन हब बन रहा है। उन्होंने बताया कि 2021-22 के बाद शिक्षा क्षेत्र में बड़े बड़े सुधारों की शुरुआत हुई और स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक बदलाव की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। सरकार का कहना है कि शिक्षा पर बढ़ा निवेश आने वाले समय में पंजाब के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देगा। विधानसभा में शिक्षा पर चर्चा के दौरान प्रेस को संबोधित करने के दौरान हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि शिक्षा सुधार मिशन पर अब तक 2600 करोड़ का काम पूरा हो चुका है, जबकि 1000 करोड़ का काम पाइपलाइन में है। बड़ी विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 882 ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ, ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਡਿੜਬੇ ਤੋਂ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ, ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਲਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। भगवंत मान सरकार एक तरफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के जरिए सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ नई नई यूनिवर्सिटीज स्थापित कर पंजाब में हायर एजुकेशन को भी विश्व स्तरीय बनाने के मिशन पर तेजी से काम कर रही है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने विधानसभा में बताया कि देश भर के साथ साथ विदेशों से भी हजारों छात्र पंजाब में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकारी यूनिवर्सिटीज में नेपाल, अफगानिस्तान और कई अफ्रीकी देशों समेत अन्य देशों के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, जो पंजाब के शिक्षा संस्थानों पर लगातार बढ़ते भरोसे का प्रमाण है। सदन में उन्होंने 3 नई यूनिवर्सिटीज स्थापित किए जाने की जानकारी भी दी। उनका कहना था कि इन संस्थानों का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार उन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना है।
ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में किए गए इन प्रयासों को पंजाब के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव बताया। इस दौरान हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षा पर चर्चा के समय विपक्ष के अधिकांश नेताओं की गैर मौजूदगी पर भी चिंता जताई और कहा कि इतने अहम विषय पर सभी को गंभीरता से भागीदारी निभानी चाहिए। ये सारा कुछ नाल ही ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਆંકੜੇ ਜਾਂ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ बहुत घट ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਐਮਐਲਏਜ਼ 5-6 ਜਾਣੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ, ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। पंजाब के छात्रों ने इस बार नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन किया है। सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने बेहतर रैंक हासिल कर ये साबित किया कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मान सरकार ने भी इन सफलताओं को शिक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों का सकारात्मक परिणाम बताया। सरकार का कहना है कि सरकारी स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा, आधुनिक सुविधाएं, अनुभवी शिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी ने छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब के युवाओं की ये उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि आने वाले वर्षों में पंजाब के छात्र राष्ट्रीय स्तर पर और बड़ी सफलताएं हासिल कर सके। 882 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆંકੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਚਾਹੀਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ 6 ਬੱਚੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਦੀਆਂ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੈਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। पंजाब में फार्मेसी परीक्षा के दौरान नकल की एक नाकाम कोशिश को लेकर उठे विवाद पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान कुछ लोगों ने अनुचित तरीके अपनाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार और परीक्षा प्रबंधन की सतर्कता के चलते इस प्रयास को समय रहते विफल कर दिया गया। बैंस ने कहा कि जैसे ही मामला सामने आया, संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की गई ताकि परीक्षा की पारदर्शिता और छात्रों का भरोसा बना रहे। शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि इस पूरी घटना को जानबूझकर पेपर लीक का नाम देकर पंजाब की छवि खराब करने की कोशिश की गई। बैंस ने साफ कहा कि मान सरकार की नीति शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। उनका कहना था कि सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी ऐसी किसी भी घटना पर तुरंत और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति करने के बजाय तथ्यों के आधार पर बात की जाए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆંકੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਆંકੜੇ ਨੇ, ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਘਟੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2023 ਚ ਪਾਰ ਆਈਡੀਜ਼ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਹੌਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਘਟੇ ਨੇ, 1.8 ਕਰੋੜ ਘਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਚ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੰਡ ਲਈਏ। मान सरकार का कहना है कि शिक्षा में निवेश ही पंजाब के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इसी सोच के साथ स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, उच्च शिक्षा के नए अवसर तैयार करने और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर लगातार काम किया जा रहा है। विधानसभा में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इन सभी पहलुओं को विस्तार से रखते हुए शिक्षा सुधारों को सरकार की प्राथमिकता बताया। आने वाले समय में भी शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट और संस्थानों के जरिए पंजाब को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मजबूत केंद्र बनाने की दिशा में काम जारी रहने की बात सरकार ने दोहराई। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।